हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्टली तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो आज हम आपके साथ आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के साथ। आज हमारा जो होगा वो क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है। 4th चैप्टर का नाम हमारे है क्या? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब जिसके द्विघात हैं, मतलब कि जिस चर हमारा एक ही होगा, यानी वेरिएबल हमारा एक ही है लेकिन पावर हमारी क्या है, उसकी 2 है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? घात, द्विघात, द्विघात क्वाड्रेटिक। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। तो द्विघात समीकरण यानी एक ऐसा चर जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही, क्या बोला मैंने, जिसकी अधिकतम और न्यूनतम घात क्या होगी? 2 होगी। ना तो 2 से कम होगी और ना ही 2 से ज़्यादा होगी। अगर मिनिमम घात अगर 2 से कम है या मैक्सिमम घात अगर 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वह द्विघात समीकरण नहीं है। कहने का आशय यह है कि यदि किसी भी इक्वेशन जो एक या एक से अधिक वेरिएबल की ना हो, मतलब केवल हो तो एक ही चर की हो, यानी एक ही क्या हो मेरा, एक ही हमारा क्या होता है, वेरिएबल का हो, लेकिन उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ना तो 2 से कम होना चाहिए, ना ही 2 से ज़्यादा, अन्यथा वह द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं आपको डेली समझाता हूं और कहता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, खासकर बुक्स को अपने सामने ओपन करके क्वेश्चन पर फोकस करें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप बोर्ड पर ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से क्या हो, समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो हमारा है स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर पूछे तो क्या होगा, यानी इसका मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, या अंग्रेजी में बोलेगा आपसे क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ध्यान देना, यहाँ पर होता है क्या? ax² प्लस bx प्लस कितना c और इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो याद रखना, यहाँ पर देख रहे हो तो जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है? x है, यानी जो चर है हमारा, यानी जो वेरिएबल है वो क्या है यहाँ पर? x। या फिर हमारा क्या हो सकता है? y, या फिर क्या हो सकता है? z, या फिर अल्फ़ा, या फिर बीटा, या फिर गामा, या u v, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनमें से जो आपका वेरिएबल या चर होगा वो एक ही होगा, यानी पूरी इक्वेशन केवल क्या होगा? एक ही चर में होगा, यानी एक ही वेरिएबल होगा और उसकी मैक्सिमम पावर हमारी क्या होती है? 2 होगी। जैसे मान लो अगर आपको लिख के आ जाए कि ax² प्लस by प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि पावर तो हमारी 2 है लेकिन यहाँ पर हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हमारे क्या हैं? डिफरेंट है। वेरिएबल सेम होना चाहिए। बच्चों फिर सुन लो एक बार, एक ऐसा समीकरण जिसका क्या हो? चर सेम हो, चर समान हो और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम घात यानी मैक्सिमम और मिनिमम पावर हमारी कितनी होगी? 2 होगी, लेकिन उसका वेरिएबल हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। तो यही हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। तो बच्चों चलो अब हम एक्सरसाइज 4.1 की ओर आते हैं और फटाफट क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको ये बताना है कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, केवल इतना बताना है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा बताओ? इसको बताने के लिए हमें पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नॉर्मली चीज़ें जो आनी चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब
और ए स्क्वायर प्लस का बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए बच्चों, पता होनी चाहिए। ये जनरली चीज़ है, आपको शुरुआत से भी 9th और 8th में भी आपने इसको क्या किया हुआ, पढ़ा होगा। तो हम ये सारे क्लियर करते चलेंगे डाउट आपके कहाँ, क्वेश्चन के ही साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, केवल चेक करना है। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो x, देखो ये सबसे पहले तो ये करना है कि आपको राइट साइड में 0 करना है, और उसके लिए राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी आपको कहाँ ले जाना होगा, उसको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको क्या बनाना पड़ेगा, 0। यही पहचान होती है द्विघात समीकरण की। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, और ये प्लस है तो माइनस का 2x, और ये प्लस का 6 बराबर कितना, 0। अब आपको इतना तो समझ में आता ही होगा कि लेफ्ट और राइट साइड ले जाने पर साइन हमारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये हमने पिछले वाले चैप्टर पे अच्छे से पढ़ा है और समझा भी है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, और 6 प्लस 1 कितना होता है, 7। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 7। अब देखो यहाँ पर लगभग 50 से 60% बच्चे क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे और कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन वास्तव में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है वो देखो, अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे तो आप ऐसे कर लो इसको सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप बच्चे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखो तो इसी रूप का है, इसी फॉर्म का है। तो पहला वाला जो पहले का फर्स्ट पार्ट है तो हमारा क्या होगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, सेकंड की। क्वेश्चन नंबर किसकी बच्चे, सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो ये सेकंड क्वेश्चन नंबर कहता क्या है मुझसे, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का x। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसको भी चेक कर लो, यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। और यहाँ पर माइनस, तो पहले माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 में जब x का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कितना, 2x। पहले वाले क्वेश्चन की तरफ हमको राइट साइड क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पर कर लो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये है माइनस का 6, इधर आएगा प्लस का 6, ये प्लस है तो आ जाएगा कितना, माइनस का 2 बराबर कितना, 0। अब यहाँ पर अगर देखो तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x है तो आ जाएगा माइनस कितना, 4x, और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहो तो इसको भी, अब देखो यहाँ पर भी 30 से 40% बच्चे यहाँ पर भी गलत कर देंगे, कहेंगे कि सर आपने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें तो सभी में प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आपको यहाँ पर प्लस और माइनस को नहीं देखना है, आपको देखना है कि क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है और क्या ये वेरिएबल इसका सेम है, बस इतना ही चेक करना है। तो यहाँ पर आप अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब वैल्यू ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पर ये दोनों हो गए हैं तो यहाँ पर इसको क्या कर दें, मिटा दें। चलो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, 3rd। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा 3rd पार्ट है वो क्या है, वो है हमारा क्या, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है x माइनस 1 और यहाँ पर दिया है x प्लस 3, ये दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x का, देखो पहले तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ये डायरेक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाएं, समझ में आ जाएं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में चीज़ें जल्दी नहीं आती। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे, फिर इसी x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से।
यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, x का मल्टीप्लाई x से किया बच्चों तो आ जाएगा x², फिर x का मल्टीप्लाई +1 से किया तो आ गया x, फिर -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -2x, -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x², फिर x का 3 से करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 3x, फिर -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x, फिर -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ गया 3। अब जितने भी वैल्यू यहाँ पर हमको दिख रहे हैं सब पहले क्या कर लो, पहले एक लाइन और लिख लो इसको। देखो x², यहाँ पर आ जाएगा मेरा x से 2x है, यहाँ पर देखो माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो यह आ जाएगा माइनस का x, यहाँ माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखो तो x², यहाँ पर +3 है, यहाँ पर 1 है माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा +2x, और यहाँ पर आएगा माइनस कितना 3, माइनस का 3। अब देखो राइट साइड जितनी भी वैल्यू हमारी हैं उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें राइट साइड में क्या चाहिए होता है बच्चों, शून्य चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। तो देखो x² माइनस का x -2, अब जितनी भी वैल्यू यहाँ से जाएंगी उधर सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। वहाँ पर देखो यहाँ पर आएगा माइनस का x², ये प्लस है तो माइनस का 2x, ये माइनस है तो प्लस का 3, यहाँ पर कितना आ गया 0। ध्यान से देखो तो ये x² माइनस का, ये x² प्लस का हमारा क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पर देखो तो माइनस का 2 माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 3x, ये प्लस का 3 है, माइनस का 2 है तो प्लस का 1 बराबर कितना 0। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म हमारा होता है क्या, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है x की वो 1 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर है ही नहीं। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इस फॉर्म का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पूरा सेट क्या है, गायब है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या होगा, द्विघात समीकरण हमारा क्या होगा, नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि x - 3, फिर यहाँ पर लिखा है 2x + 1, फिर यहाँ पर देखेंगे x, यहाँ पर आएगा x + 5। अब इसको सॉल्व करके इसको हमें बताना है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पर जब इसका बिल्कुल जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वही सेम मल्टीप्लाई कहाँ पर करेंगे, हम इसमें भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखो x का मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर देखो x का मल्टीप्लाई जब x में किया तो आ गया मेरा कितना 2x², फिर x का +1 से करेंगे तो बच्चों आएगा यहाँ पर प्लस का x, फिर -3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 6x, फिर -3 का मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना माइनस का 3 आ जाएगा। अब अगर आप देखो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x से करो तो x², फिर x का 5 से करो तो कितना आएगा बच्चों 5x। ठीक, अब देखो जितनी भी वैल्यू हमारी राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में ले जाओ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि राइट साइड में क्या होना चाहिए 0। सबसे पहला काम आपका यही है कि राइट साइड में क्या बनाना है आपको 0, यानी दाएं तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, शून्य बनाना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो 2x² + x - 6x - 3 माइनस का x² और माइनस कितना 5x = 0। ये दोनों ही साइन प्लस में थे, उधर गए तो हमारे क्या हो गए, माइनस के हो गए। तो यहाँ पर देखो 2x² - x², यानी यहाँ पे 2x² है, यहाँ पर 1x² है, तो यहाँ पर बचेगा क्या x²। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए कहानी इनकी। अब यहाँ पर देखो माइनस का 6x है, यहाँ माइनस का 5x है, और यहाँ पर प्लस का x है। देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर 6 में से 1 गया 5 बचा, लेकिन माइनस का 5x, और यहाँ पर भी माइनस का 5x है बच्चों, यहाँ पर आएगा माइनस कितना 10x। माइनस कितना आ गया 10x आ गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी बचा क्या यहाँ पर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको एक लाइन और लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, और क्या लिख दोगे x² प्लस माइनस का 10x प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करना चाहो तो देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
यानी यहाँ पर देखो तो मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है बच्चों, 2 है। और इस फॉर्म का भी है, यानी जो दिया गया है स्टैंडर्ड फार्मूला इसका, उसके फॉर्म यानी उसके रूप का भी है, इसलिए क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस पे क्या कर देंगे, यस, ये दोनों हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे क्या, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा। चलो यहाँ पर हम देखते हैं अब क्या नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, और जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में सभी का केवल नेचर बताना है। नेचर का मतलब कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन ने खुद ही पूछा है आपसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 4th भी हो गया। अब हम यहाँ थोड़ा बात करें क्या 5th का। तो 5th क्या है यहाँ पर देखो बच्चों, 2x - 1 और यहाँ पर लिखा है x - 3, फिर यहाँ पर लिखा है x + 5 और फिर यहाँ पर क्या लिखा है x - कितना 1। सबसे पहले आप क्या करो, इसे भी चेक करो और बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो चलो आओ, अब तो थोड़ा स्पीड आप क्या कर सकते हो, अपनी बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब आप सीख गए कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो देखो 2x का x से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x², फिर 2x का -3 से करेंगे तो 2 और 3 हो गया 6 और x यहाँ पर और आ गया। -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का x, और फिर -1 का -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 बन जा कितना 3। ऐसे इधर आ जाओ बच्चों, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x², x का करेंगे -1 तो आ जाएगा माइनस का x, 5 का अगर x से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5x, और 5 का -1 से करेंगे तो माइनस कितना आएगा 5 × 5। देखो यहाँ पर आ गया आपका क्या 2x², यहाँ पर 6 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 6 माइनस का 1 हो गया माइनस का 7 और x लगा दो। यहाँ पर प्लस क्या है बच्चों 3, यहाँ पर देखो x², यहाँ पर है माइनस का x, यहाँ पर है प्लस का 5x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x और यहाँ पर बचा क्या माइनस का 5। फिर अपना वही पुराना अंदाज अपनाओ कि राइट साइड हमें क्या बनाना है 0, तो जितनी भी वैल्यू लिखी है सभी को कहाँ ले जाओ, लेफ्ट साइड में ले जाओ और वहीं पर ले जाकर साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। यानी ये आ जाएगा 2x² माइनस का 7x, ये आ जाएगा प्लस का 3 और ये माइनस का x², ये माइनस का 4x और ये माइनस है तो ये आ गया 5 बराबर कितना बच्चों 0। ये आपको 4 समझ नहीं आ रहा होगा तो 4 को और बड़ा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर बच गया मेरा कितना x²। ध्यान से देखो यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ माइनस का 4 है, जुड़ जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 7 4 कितना होता है 11x, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5, तो सिंपल क्या हो जाएगा ऐड बराबर कितना 0। अगर आप इसको एक लाइन और लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, x² प्लस माइनस का 11x और प्लस कितना 8 बराबर कितना बच्चों 0। चलो कंपेयर करते हैं, देख के ही लग गया होगा आपको। अगर कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो यस ये क्या है जस्ट इसी के फॉर्म का है। तो ये भी हमारा क्या है दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, यानी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्या है समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम देखो बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 6 वाला। फर्स्ट का कौन सा है 6 पार्ट है और 6 पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर देखो x² प्लस 3x, x² प्लस 3x, x² प्लस 3x और प्लस क्या लिखा है यहाँ पर 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कैसे करना है, यहाँ पर तो एक सॉल्यूशन ऑलरेडी है। यहाँ पर देखो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखो x² प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी कितना आ जाएगा 2x इंटू 2 यानी आ जाएगा माइनस का 4x। अब पूरा सेट को उठाओ और लेफ्ट साइड ले जाओ तो यहाँ पर देखो तो क्या आएगा x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर अगर करो तो माइनस का x², ये माइनस का 4, ये माइनस है तो प्लस का कितना बच्चों
4x, और इधर हमारा क्या बन गया 0 बन गया। ध्यान से देखो तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना 7x, और यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 बराबर कितना 0। खुद बताओ यहाँ पर देखो तो मिनिमम पावर इसकी 1 है, जबकि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही पावर हमारी क्या होनी चाहिए थी 2 होनी चाहिए। तो ऐसे देखो आप ax² प्लस bx प्लस c, क्या इस रूप का है ये? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट गायब है, ये वाला पार्ट गायब है, और यही वाला पार्ट हमारा क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या, x² यानी स्क्वायर होना चाहिए। फिर यहाँ पर चाहे x² बराबर 0 ही क्यों ना लिखा हो, तब भी ये क्या है द्विघात समीकरण है, यानी x की कितनी वैल्यू होंगी 2। देखो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब बच्चों होता है कि जिसका मैक्सिमम हल कितना होगा, जिसका मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारी कितनी होंगी, यानी कितने रूट्स होंगे इसके 2। मैक्सिमम और मिनिमम पावर 2, मैक्सिमम और मिनिमम रूट्स भी हमारे क्या होंगे इसके 2 ही होंगे। तो इसके मैक्सिमम हमारे रूट कितने आएंगे 1 ही आएंगे, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों नहीं होगा। तो ये वाला जो हमारा है द्विघात समीकरण क्या है नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलो अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये हमारा कौन सा है, यहाँ पर 7th पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो क्या कह रहा है, अच्छा मैंने क्वेश्चन को तो लिखा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7th हमारा है क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का 2 समझ नहीं आ रहा होगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं सॉरी होल क्यूब इज इक्वल टू 2x, फिर यहाँ पर है x² - 1। इसको क्या करो आप फटाफट क्या कर दो, चेक कर लो। चलो चेक करते हैं इसको। x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है। देखो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था कि आपको इतने व इतने जो हमारे क्या होने चाहिए एल्जेब्रिक हमारे फार्मूले हैं ये आपको क्या होने चाहिए, आने चाहिए। तो देखो जो क्वेश्चन मैं करता जा रहा हूँ आपको फार्मूले साथ में क्या हो रहा है, याद होता जा रहा है। और जैसे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा तो मैं लास्ट में सारे फार्मूले क्या कर दूंगा यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसको कैसे होगा ये। a प्लस बी का होल क्यूब तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, लिख के बता दूँ थोड़ा एक बार, जिससे कि आपको संतुष्टि रहे। a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर लिखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है बच्चों इसका क्या फार्मूला होता है। ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर मैं यही अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो a क्यूब, अगर यहाँ पर a की जगह क्या रख दो, a की जगह आप रख दो x और b की जगह क्या रख दो आप 2, तो देखो क्या बन जाएगा ये x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब का मतलब होता है 8 प्लस 3a² b, देखो 3a² यानी x² b यानी कितना इंटू 2, तो 3 2 जा कितना होता है बच्चों, देखो यहाँ पर 3 2 जा कितना होगा 6, यहाँ पर लिख देंगे 6x² प्लस 3ab² यानी 3a यानी कितना 3ab² तो b² इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 तिहाई कितना होता है यहाँ पर 12, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा क्या 12x। और यहाँ पर आपका जो वैल्यू इधर का तो आपका काम हो गया। अब आपको किधर बताना है, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, एक काम करता हूँ मैं आपको एक लाइन आपको बढ़ा के लिख देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। बच्चों ये आपका क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। और इधर है आपका 2x, यहाँ पर है अगर इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यूब, और माइनस 2x का प्लस 2x का -1 से करेंगे तो -2x ये आ जाएगा। अब आपकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वही लाइन देखो यहाँ पर होगी जो इससे पहले लिखा था, x³ प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x² प्लस
4 तिहाई कितना होता है बच्चों 12x, ये हो गया मेरा। और यहाँ पर क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ये हमारा क्या हो गया इधर। इधर 0 बनाओ चलो फटाफट जल्दी से। तो ये हो गया x क्यूब प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब, ये आ जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू मेरा क्या 0। इधर वाले जितनी भी वैल्यू थी अगर लेफ्ट साइड गए तो सारे साइन हमारे क्या हो गए चेंज हो गए। तो चलो देखो यहाँ पर एक x क्यूब है, यहाँ पर 2x क्यूब है, लेकिन माइनस का है तो यहाँ पर क्या कर लो आप माइनस का x क्यूब लिख दिया। ठीक, यहाँ पर देखो तो 6x स्क्वायर केवल अकेले है तो यहाँ पर 6x स्क्वायर, यहाँ पर देखो तो क्या 12x है, यहाँ पर 2x है, दोनों प्लस के ही हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 14x, ये भी दोनों हमारे हो गए। एक वैल्यू बचती है यहाँ पर कितना बच्चों 8 इक्वल टू कितना 0। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखो आप तो यहाँ पर सभी को माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई पूरा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ या एक्स क्यूब माइनस, यानी साइन चेंज हो जाएगा, सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे बराबर 0। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप यहीं तक रखो, लेकिन आपको मेन बात क्या बताना है, मेन बात तो ये है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर समझा रहा हूँ ध्यान से देखो, अगर ये वाला पार्ट अगर ना होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, लेकिन मैंने आपको अभी जब स्टार्ट किया था वीडियो या जब स्टार्ट किया था पढ़ाना आपको मैंने तभी बताया था कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही पावर हमारी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो ये रहा इसका क्या हमारा उत्तर। अब इसका एक लास्ट पार्ट है, उसे भी क्या करते हैं जल्दी से कर लेते हैं ताकि ये वाला टॉपिक आपका फिनिश हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट हमारे हैं सब क्या हो जाए ये फिनिश हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में भी कुछ नहीं है, बस यही है आपको क्या इक्वेशन बना के फाइंड कर देना, यानी 1 का 8th पार्ट है शायद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। बिल्कुल इसी के जैसा है बच्चों, बिल्कुल क्या है इसी के जैसा है। तो a माइनस बी का, एक बार हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताते हैं क्या, a माइनस बी का होल क्यूब देख लो, ध्यान से समझ लो। एक काम करता हूँ यहाँ पर इसको लिख ही देता हूँ, a माइनस बी का क्या होल क्यूब। ये फार्मूला है, क्या होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर यहाँ पर देखो तो माइनस कितना आएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर क्या a। ये आपका क्या होता है बच्चों फार्मूला होता है इसका। बच्चों ये क्या होता है इसका फार्मूला होता है। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या है फार्मूला है बच्चों। ये हमारा क्या था, ये हमारा है फार्मूला, ये हमारा क्या है फार्मूला। केवल अप्लाई करना है बस, यहाँ पर यही फार्मूला कर लो अप्लाई। यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्या एक्स क्यूब माइनस का 2 का क्यूब, फिर यहाँ पर होगा माइनस का 3a स्क्वायर बी, यानी 3 इंटू ए क्या है यहाँ पर बताओ, a हमारा क्या है यहाँ पर, a हमारा है x, 3a स्क्वायर x स्क्वायर b क्या है 2 है, फिर प्लस, फिर हमारा क्या है प्लस 3 प्लस यहाँ पर मेरा क्या है 3b स्क्वायर क्या है यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमारा क्या आएगा x। थोड़ा ध्यान से देखना कि इस पे मिक्स ना हो, ये हो गया। अब अगर यहाँ पर देखो तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3 2 जा कितना 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पर मैं सही से लिख दूँ, समझ नहीं आ रहा होगा आपके, तो ये मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 का स्क्वायर इंटू कितना x, अब समझ में आ रहा होगा।
तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x, ये हो गया। यहाँ पर सारी वैल्यू क्या कर लो, लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1। जो राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएंगे सारे साइन हमारे क्या होंगे बच्चे, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ये प्लस है तो आ गया माइनस का x3, ये माइनस है तो आ गया प्लस का 8, ये भी माइनस है तो आ गया प्लस का 6x², और ये हमारा प्लस का अगर है तो ये हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर इधर क्या बच गया मेरा 0, यहाँ पर क्या बच गया 0। अब देखो x3 ये प्लस और माइनस हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पर 6x² है और यहाँ पर 4x² माइनस का है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, घट जाएगा, तो 2x² आ गया, ये हो गया। और क्या बचा, माइनस का 12 है, माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 13x, फिर यहाँ पर प्लस का 8 प्लस का 1 प्लस का 9 बराबर कितना आ गया 0। इसको एक लाइन आप अगर और लिख दो तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 2x² प्लस माइनस का 13x प्लस 9 बराबर कितना 0। अगर जरा सा इसको कंपेयर करो द्विघात समीकरण के मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड फार्मूला से, तो ये होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना बच्चों 0। यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम पावर हमारी कितना है 2, और मैक्सिमम पावर 2 होती भी है, तो दिया गया समीकरण हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ जहाँ मैंने सही का निशान लगाया है वो हमारे क्या हैं, द्विघात समीकरण हैं, और जहाँ पर मैंने क्रॉस किया है इसका मतलब है कि वो द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके ये 8 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट थे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक बार अगर ना समझ में आए तो दूसरी बार भी आप क्या करना, इस वीडियो को स्पीड बढ़ा कर क्या करना, इसको देख लेना, और कुछ क्वेश्चंस क्या करना एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिस खुद करना, ताकि आपको क्या हो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन टाइम जितना ही अधिक होता है वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो इसलिए वीडियो हम जो है लगभग वही 30 मिनट से 35 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 36-37 मिनट रख पाते हैं। तो चलिए अब इसके आगे की बात हम करेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखिए, समझिए, परखिए, और अपनी पिछली एक्सरसाइज को जो आप लोगों को नहीं आते हैं उन्हें क्या करिए, कंप्लीट करिए, और जितने भी टॉपिक आपके हो चुके हैं उस क्वेश्चन बेस्ड पर, जितने भी उस कॉन्सेप्ट बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन होंगे, आप क्या करिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और धीरे धीरे आपका 1 से 1.5 महीने में, उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि आपका अक्टूबर अभी आया नहीं है, पूरा अक्टूबर यानी लास्ट नवंबर तक आपकी पूरी मैथ क्या कर दूंगा, एकदम कंप्लीट कर दूंगा। नवंबर भी नहीं आएगा, कोशिश यही रहेगी नवंबर स्टार्टिंग यानी नवंबर फर्स्ट वीक में ही हाई स्कूल मैथ्स के सारे चैप्टर क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, और दिसंबर तक क्लास 12th का भी क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। भरोसा रखिए मुझ पर, और ज़रूरत, मैंने फिर कहा, ज़रूरत पड़ी तो मैं फिजिक्स को एक्स्ट्रा क्लास लेकर कम से कम 1-1 घंटे 2-2 घंटे एक दिन क्लास ले करके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सारी क्लासेस आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपके जो नंबर हैं बोर्ड में वो क्या हों, अधिक से अधिक आ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को दबाकर लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।